नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज हम बातचीत करेंगे फुटवियर की एक बड़ी कंपनी मेट्रो ब्रांड्स के मैनेजमेंट से। कंपनी के नतीजे भी आए हैं, साथ ही साथ आउटलुक और बजट, तमाम हरी खबरें होंगी जिन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी के दिन सीमित दायरे में बाजार, निफ्टी में सिर्फ 90 और निफ्टी बैंक में 225 अंक का दायरा। HDFC बैंक, HDFC रिलायंस दे रहे हैं बाजार को सहारा। मिड कैप में भी लेकिन सुस्ती। अच्छे नतीजों के बाद परसिस्टेंट सिस्टम में रौनक, शेयर करीब 7% चढ़कर एफएनओ का टॉप गेनर बना। वहीं रिजल्ट्स के बाद इंडसइंड बैंक में 3% की नरमी। 13% डिस्काउंट के साथ एफपीओ के प्राइस बैंड से अदानी एंटरप्राइजेस में तेज गिरावट। शेयर 4% से ज्यादा फिसलकर 2.5 महीने के निचले स्तर पर। निफ्टी की दो कंपनियां HUL और एशियन पेंट्स के आ जाएंगे नतीजे। 10% बढ़ सकता है HUL का मुनाफा, 4 से 5% के बीच वॉल्यूम ग्रोथ संभव। वहीं एशियन पेंट्स के मुनाफे में और आय में करीब 11% का उछाल संभव। और अब से थोड़ी देर बाद मुंबई में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। मुंबई मेट्रो के उद्घाटन के साथ साथ महाराष्ट्र में कुल 38,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। बहुत ही छोटे दायरे में मार्केट है। निफ्टी मात्र 40 पॉइंट नरमी के साथ कामकाज करा। शुरुआत में सुबह काफ़ी गिरा था, लेकिन वहां से एक बेहतर रिकवरी देखने को मिली। और बैंक निफ्टी भी 130-40 पॉइंट के नरमी के साथ कामकाज कर रहा है। दबाव ज़रूर है क्योंकि गिरने वाले शेयर्स की संख्या ज़्यादा है, लेकिन दिग्गज स्टॉक्स की तरफ से जो सहारा मिल रहा है उससे मार्केट अपने आप को सस्टेन करने में, रोकने में सफल हो रहा है। फ्यूचर्स में देखिए तो परसिस्टेंट सिस्टम ने नतीजे बेहतरीन पेश किए। 6.5% की शानदार तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। सेल में आज 2.5% की तेजी है। इसके अलावा कोल इंडिया में भी 2.25% की तेजी है। कोल इंडिया ने जो अपना टारगेट रखा है प्रोडक्शन का वो काफ़ी बढ़ाया है, उसकी वजह से काफ़ी इसमें तेजी। लेकिन टोरेंट पावर, अदानी इंटरप्राइजेस से शेयर्स में एक अच्छी खासी है। टोरेंट पावर आज 5.5% गिरा हुआ है। अदानी भी 4% के आसपास कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा है। इंडसइंड बैंक में 2.6% की नरमी है। नतीजे ठीक थे लेकिन फिर भी गिरावट है। और HUL नतीजों से पहले आज 2.25% कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। प्रकाश गाबा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाबा सर, ये निफ्टी बहुत एक रेंज में प्ले हो गया है, ऊपर में 18,200 तक और नीचे में 17,950 के। तो ये इस रेंज को कैसे प्ले करेंगे आप इस समय? एक्चुअली देखा तो रेंज और भी छोटा है। 18,120 और 18,160, 40 पॉइंट का रेंज चल रहा है 2-3 घंटे से। बहुत टाइट हो फ्यूचर्स में। हाँ। क्या मजा आएगा? ये फ्रस्ट्रेशन होगा। बाय सिग्नल मिलता है तो ऊपर जाता नहीं है, सेल सिग्नल मिलता है तो आता नहीं है। इंट्राडे की बात करता हूँ। एक्चुअली आज छुट्टी का दिन है सर। मुंबई में बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च भी हो रहे हैं, तो वैसे भी लोग छुट्टी मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेट्रो चलेगी अब यहाँ पे। तो गाबा सर, फिर अप्रोच क्या होना चाहिए? कोई स्टॉक पे नजर पड़ेगी आपकी? मुझे यहाँ बिल्कुल चोला फाइनेंस मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल चोला फाइनेंस पे जो ट्रेड बन रहा है उसके साथ जो ट्रेड कर रहा है 701 के आसपास, मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए चोला फाइनेंस में। टारगेट अंदर आपके करीब 720 के नजर आते हैं। स्टॉक होगा 695 चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस पे नज़र डालनी चाहिए। अच्छा, फ्यूचर्स में ही चलते हैं गाबा सर। वहाँ पे कुछ स्टॉक्स में बहुत ही तेजी। परसिस्टेंट आप देखिए नतीजों के बाद 6.5% ऊपर है। क्या अब भी इसमें दमखम बाकी है या अब हो गया? 6.5% बहुत है। इसका जिक्र सुबह सुबह अनुज ने किया था। परसिस्टेंट, मुझे ध्यान है, उनका फर्स्ट स्टॉक है। बहुत ही बढ़िया आपको मिला है। इतना कंसोलिडेशन था परसिस्टेंट में और उसके बाद आज रिकॉर्ड मिला है। इसका मतलब ये एक दिन नहीं चलेगा, हो सकता है कल पॉज मोड हो, लेकिन परसों भी चलेगा। तो 2-3 दिन तो आपको मिलना चाहिए परसिस्टेंट में। वो अब ट्रेड कर रहा है 4243। कहां तक जा सकता है? पॉसिबल है कि 4,450 to 5,000 जा सकता है। 4,400 to 4,500 ये जोन आना चाहिए, वहां तक जाने की संभावना है परसिस्टेंट। हाँ, स्टॉक थोड़ा डीप होगा लेकिन उतना ही जरूरी है। क्वांटिटी कम कर सकते हैं। 400 रुपये स्टॉक लगाइए, 4,000 का स्टॉक लगाना चाहिए परसिस्टेंट। नतीजों से पहले HUL में घबराहट है, 2.25% नीचे है गाबा सर। होनी तो नहीं चाहिए बजट घबराहट। इतना अच्छा सेफ स्टॉक है। हाँ, बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर सेम है। लोअर लेवल पे शायद सपोर्ट है 2,600, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है HUL में। मुझे अच्छा लगता है स्टॉक, यहाँ पर लेने की जगह है। यहाँ पर लेने की जगह है। एक और स्टॉक गाबा सर आपसे पूछना चाहूँगा मैं, वेदांता।
अच्छी तेजी दिखा रहा है, 330 पे टिका हुआ है ये। मेटल्स में भी आज थोड़ी रौनक है, सेल वगैरह काफी ऊपर है। वेदांता में क्या लॉन्ग साइड का ट्रेड बनता है वैसा? लॉन्ग टर्म में ट्रेड बनता है, बिल्कुल लॉन्ग साइड में भी ट्रेड बनता है, शॉर्ट टर्म में इंट्राडे भी बनता है, आज और कल के लिए भी बनता है। ट्रेड करा 329 में वेदांता, मोमेंटम भी है बिल्कुल। 325 का कोई स्टॉप लगा अगर चले वेदांत में तो करीब 332 तक जा सकता है। 332 तक जा सकता है। चलिए अब बातचीत करेंगे मेट्रो ब्रांड्स के बारे में। कंपनी ने तीसरी तिमाही में काफ़ी बढ़िया नतीजे पेश किए। आमदनी में 24% की और मुनाफे में 11% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा भी 22% का रहा है, हालांकि नेट मार्जिन फ्लैट रही है जैसी पिछली बार थी। तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए अगले क्वार्टर्स के लिए और बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह का है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO कौशल पारेख है। कौशल, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पे। नतीजे तो सर काफ़ी ठीक दिख रहे हैं यहाँ पे, रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ है, एबिटा बहुत अच्छा है, बट मार्जिन एकदम फ्लैट क्यों रहा? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। अगर आप देखें 3 मंथ्स एंडेड दिसंबर या 9 मंथ्स एंडेड दिसंबर, हमारा मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन ले लीजिए, एबिटा मार्जिन ले लीजिए, पैट मार्जिन ले लीजिए, वो बहुत स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रहा है। 9 मंथ्स एंडेड दिसंबर हमारा पैट मार्जिन 18.9% रहा है, जो हमने जो रेंज गाइड किया था मार्केट को 15 to 17%, जिस रेंज से हम कंफर्टेबल है पैट के लिए, उससे ऊपर है एंड बहुत स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था हमारे लिए लास्ट Q3। ओके, कौशल जी मुझे ये बताइए कि जो आपके सेगमेंट में अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कुछ मिड रेंज के हैं, कुछ हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, किस किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा उनका? ओवरऑल नीरज जी देखे तो पूरे 9 मंथ्स एंड स्पेशली लास्ट 3 महीने में अगर सेल्स की भी बात करें तो अक्रॉस ऑल आवर फॉर्मेट्स, हमारे 5 फॉर्मेट हैं, मेट्रो, मोची, वॉकवे, क्रॉक्स एंड फिटफ्लॉप। अक्रॉस हमारे 5 फॉर्मेट, अक्रॉस जोन्स, टियर्स एंड ऑल द प्रोडक्ट कैटेगरी हमने स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा है। इनफैक्ट हमारे 3000 के ऊपर के प्राइस पॉइंट की सेल्स में हमने इंक्रीज देखा है फ्रॉम 43% to 44%. So overall sales का 44% of our sales is about 3,000 rupees. So काफी strong traction देखा है हमने 9 months में as well as in last quarter. Last quarter जैसे कि आप जानते हैं स्टार्ट हुआ था दिवाली के साथ and it's a festive quarter. So traction was very strong. नहीं, जो मास प्रोडक्ट था जहाँ पे एवरेज सेल प्राइस थोड़ा कम होती है मेट्रो में, उसमें कैसा इसको इम्पैक्ट है क्या इन्फ्लेशन का? नहीं, हम मेट्रो, मोची, क्रॉक्स, जो हमारे मेट्रो में भी जो मास प्रोडक्ट हैं उनका भी प्राइस पॉइंट 1500 से 3000 के बीच में रहता है। हमारी टोटल सेल्स अबाउ 1500 रुपीज अराउंड 86% है। सो ये सभी प्राइस पॉइंट में हमने स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा है। वॉकवे जो हमारा वैल्यू सेगमेंट है, वहां पे अगर हम कंपेयर करें मेट्रो, मोची के परफॉर्मेंस से, सो स्लाइटली म्यूटेड ग्रोथ देखा है। जो हम देखते आ रहे हैं वो सेगमेंट में थोड़ा सा डिमांड वीक है, बट नथिंग सिग्निफिकेंट टू वरी अबाउट। इट्स ऑन अ वेरी गुड ट्रेजेक्टरी एज वेल। अच्छा कौशल जी, आपको भी बड़ा दिलचस्प लगता होगा ना कि मास सेगमेंट में दिक्कत है और प्रीमियम में दिक्कत नहीं है। ये अच्छा सिर्फ शूज़ में नहीं, किसी भी आप आइटम में देखें तो वहाँ पे ये ट्रेंड ऐसा दिख रहा है क्या? ये नीरज जी आप सही बोल रहे हैं। अगर हम लास्ट 18 महीने देखें तो टॉप एंड गाड़ियों में वेटिंग है, लो एंड गाड़ियों की रेडी डिलीवरी मिल रही है। हमने भी अगर हम हमारे बिजनेस की बात करें तो हायर प्राइस पॉइंट में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड देखा है। सो एक ट्रेंड जैसा बोल सकते हैं, बट इफ आई वाज टू स्पीक टू आवर बिजनेस, जो हमारा धंधा है उसमें द प्राइस पॉइंट जो जिसपे हम ट्रेड करते हैं 86% बिजनेसेस अबाउ 1500, वहां हमने स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा है ओवरऑल सेल्स। कौशल, क्या लास्ट क्वार्टर में आपने कोई प्राइस हाइक लिया है? अब जो प्रीमियम में इतनी अच्छी डिमांड है तो आपने ली होगी। प्राइस हाइक नीरज जी एक नेचुरल प्रोसेस है हर एक रिटेलर्स के लिए, बिकॉज कॉस्ट हमेशा बढ़ ही रहे हैं, रेंटल्स बढ़ता है, स्टाफ सैलरी बढ़ती है, इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं। तो हमारे लिए इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस टू टेक नॉमिनल प्राइस हाइक जस्ट टू मेक श्योर दैट हमारे ग्रॉस मार्जिन्स एंड
एबिटा मार्जिन कितना लिया आपने प्राइस प्रोटेक्टेड। लास्ट क्वार्टर में? बहुत मार्जिनल होगा बिकॉज लास्ट 6 महीने में हमने इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन भी स्टेबलाइज होते हुए देखा है। अगर हम हमारे एएसपी की बात करें तो अगर हम एक्सेसरीज को ऐड करें तो अराउंड 3% का ग्रोथ देखा है हमने लास्ट 9 मंथ्स में। और अगर हम फुटवेयर की बात करें तो वहां हमने 6 to 7% का एवरेज इंक्रीज इन एएसपी देखा है। तो ब्रॉडली इट इज इन लाइन एंड इन्फ्लेशन जो दिख रहा था प्रोडक्ट प्राइस में वो भी अभी स्टेबल होते हुए दिखा है हमको लास्ट 6 to 3 मंथ्स में। ओके, 6 से 7% की एएसपी में ग्रोथ है, लेकिन उसके बावजूद डिमांड में कोई कमी नहीं है। ये बताइए कि आपके जो स्टोर्स मॉल्स में हैं, क्या वहाँ पे रेंटल यील्ड बढ़ रही है और आप लोग नेगोशिएट करना पड़ रहा है? नीरज जी, जैसे ही स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखते हैं, ये एक नेचुरल मॉल फिनोमेना वाले। है। हाँ, 70 साल से हम बिजनेस करते हुए आ रहे हैं। डिमांड बहुत स्ट्रांग होती है तो थोड़े रेंटल्स हाई जाते हैं, जब डिमांड थोड़ी वीक होती है तो रेंटल्स थोड़े कम होते हैं। एज ए रिटेलर हम बिलीव करते हैं कोई भी क्राइसिस या कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको हम लैप करें। तो जब भी माहौल थोड़ा सा ठंडा होता है तो हम एग्रेसिव होते हैं हमारे शॉप ओपनिंग्स के लिए, बिकॉज हमें अच्छी रेंटल डील्स मिलती है। मेट्रो ब्रांड्स में फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ऑपरेशनल रिगर, ये हमारे लिए रोज की बात है। हम इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हमारे लिए टॉप लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप लाइन के साथ बॉटम लाइन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम अगर कोई स्टोर है जिसका ऑफर आ रहा है, सेल्स अच्छा करेगा, बट अगर हमको पता है कि ये बॉटम लाइन नहीं कर पाएगा, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू से नो टू दैट स्टोर। सो कोई वैनिटी मैट्रिक्स नहीं है कंपनी में, टॉप लाइन के साथ बॉटम लाइन आनी चाहिए। हमारे स्टोर डे 1 से प्रॉफिट करने चाहिए, ये हमारी फिलोसफी है। या कौशल, स्टे विद अस। एक और बड़ी कंज्यूमर कंपनी के रिजल्ट्स हैं, मैं उसको एक बार पढ़ना चाहता हूँ। एशियन पेंट्स ने मार्जिन 18.08% से बढ़ाकर 18.6% रख लिया है और कंसोलिडेटेड आय 8600-800 करोड़ है, जो कि 9510 करोड़ का अनुमान था, यानी उससे थोड़ी सी कम आई है। प्रॉफिट 1073 करोड़ है, 1145 करोड़ का अनुमान था, तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है। हालांकि मार्जिन में तो इम्प्रूवमेंट है, 1016 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने क्लॉक किया 1073 के सामने। तो एशियन पेंट्स एक आउट परफॉर्मर था, लेकिन इस क्वार्टर में शायद एक्सपेक्टेशंस ये रही होंगी, क्योंकि लास्ट 3 मंथ में मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया ही होगा और उसकी वजह से आगे ये देखने को मिला। एबिटा 1542 करोड़ का है, 1611 करोड़। तो आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम नतीजे इन्होंने पेश किए। चलिए वापस कौशल के पास चलते। कौशल, मैं जब हम लोग बातचीत करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपकी ये डील्स होती हैं, ये लॉन्ग टर्म होती है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि मान लीजिए 2-3 साल की हो गई तो उसमें नेगोशिएट होता होगा ना? जनरली नीरज जी हम लॉन्ग टर्म लीज करते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन 9 से 10 साल के लीज का होता है, तो वो लॉन्ग पीरियड की लीज हम करते हैं। जनरली ये लीज में एस्केलेशन जैसे होते हैं, एवरी 3 years एस्केलेशन आते हैं, किसी में एवरी 1 year, इट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स दैट गेट्स नेगोशिएटेड। बट सिंस हमारा लॉन्ग टर्म होराइजन होता है, हम जनरली जो हमारे स्टोर्स की लीजेस हैं वो लॉन्ग टर्म लेते हैं, 9 to 10 years। कितने स्टोर्स खोले आपने लास्ट क्वार्टर में नए? लास्ट क्वार्टर में नए हमने 54 स्टोर्स खोले, 6 स्टोर क्लोज किए, जिसके अंदर 3 रीलोकेशन थे। तो नेट बेसिस पे 48 स्टोर्स खोले हैं और पूरे 9 मंथ्स में हमने अराउंड 95-96 स्टोर्स खोले हैं। 95-96 खोले, और अभी बाकी 3 महीने में और कितने खोलने का इरादा है? फॉरवर्ड गाइडेंस में नहीं दे पाऊंगा नीरज जी, बट जैसे हमने हमारे आरएचपी में गाइड किया था कि हम हमारा टारगेट 260 स्टोर्स खोलना था ओवर नेक्स्ट 3 years। आज की तारीख में जिस जगह पे हम बैठे हैं, वी फील एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल कि ये नंबर हम 100% रीच करेंगे एंड होपफुली वी विल ट्राई टू इवन बीट दैट नंबर। वो तो लग ही रहा है, 100 के आसपास पहुंच गए तो आराम से 300 भी होना चाहिए। अच्छा, एक जो फिला ब्रांड और प्रोलाइन ब्रांड वाला क्रेवाटेक्स आपने एक्वायर किया था, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये बताइए जरा। नीरज जी, ये एक्विजिशन हमने 1 दिसंबर को कंक्लूड किया, तो इट इज जस्ट बीन अ मंथ जहाँ पे हमने इस कंपनी के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया है। बट एज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, बिकॉज फीला के थ्रू हमें जो स्पोर्ट्स एंड एथलीजर, जो हमारे पूरे पोर्टफोलियो में एक वाइड स्पेस था, उसको हमने एड्रेस किया है।
एज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी वी आर वेरी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट दैट ये एक बहुत बढ़िया एडिशन होगा मेट्रो के ओवरऑल ब्रांड पोर्टफोलियो में। एंड ये हमें एक जो ग्रोइंग सेगमेंट है इंडिया में आज की तारीख में, स्पोर्ट्स एंड एथलीजर, फुटवेयर एंड इवन अपैरल्स बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट विद इन इंडिविजुअल कैटेगरी, फुटवेयर की बात करो या अपैरल की बात करो। फीला फुटवेयर में प्ले करता है, प्रोलाइन अपैरल में प्ले करता है। तो ये दोनों ब्रांड के लिए वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट 6 मंथ्स के हमने हमारे प्रायोरिटी लिस्ट किए हैं, बट एज अ लॉन्ग टर्म play we are extremely confident that it is going to be, ये बहुत अच्छा एक एडिशन है हमारे ओवरऑल। इसके लिए कुछ प्लान्स बनाए कि नए स्टोर्स और खोलेंगे, एक सेपरेट ब्रांड एस्टेब्लिश करके और बड़े एक्सपेंड, कुछ प्लान वगैरह बनाया क्या आपने? नीरज जी, अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, बट जैसे कि हमारी फर्स्ट 6 मंथ्स की प्रायोरिटी है, वो हमारा प्रायोरिटी होगा जो एक्सेस इन्वेंट्री है वो हम ओवर नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स लिक्विडेट करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम कोई भी एक्विजिशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि आप इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं आपकी कंपनी से। नॉट ओनली नॉर्मल इंटीग्रेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, बट इवन कल्चर इंटीग्रेशन जो बहुत बहुत मायने रखता है। सो ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी, प्रॉपरली इंटीग्रेट क्रेविटेक्स ब्रांड लिमिटेड MBL के साथ जो एक्सेस इन्वेंट्री है वो हम लिक्विडेट करें ताकि वर्किंग कैपिटल साइकिल पे हम एक्ट कर सके। एक बार जैसे ये चीज कंप्लीट होती है, हम ब्रांड को रीपोजिशन करना चाहेंगे जो हमने बोला है एट अ बेटर प्राइस पॉइंट, which we expect to happen over 9 to 15 months, and then slowly हम पहले इनको हमारे MBO में ट्राई करेंगे। जैसे ही हमको अच्छा रिस्पॉन्स आता है और हमारे पास अप्रोप्रिएट मर्चेंडाइज है, we will then start हमारी जो EBO की जर्नी है, जैसे हमारे क्रॉक्स के EBO स्टोर्स खोले हमने, फिट फ्लॉप के खोल रहे हैं, वैसे हम फिर फीला के EBO स्टोर्स खोलने की भी इनिशिएट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री से क्या सुनना चाहते हैं आप? एक बात जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फुटवेयर सेक्टर, फुटवेयर एंड एक्सेसरी सेक्टर में PLI स्कीम आने के चांसेस हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा अनाउंसमेंट होगा अगर ये आता है तो इंडिया के लिए, मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए। सो ये एक आस्क रहेगा। सेकेंड, अभी भी फुटवेयर 18% GST पे 18% GST लेवी करता है। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहे तो ये रेट को इवेल्युएट कर सकते हैं क्योंकि फुटवेयर एक नेसेसिटी है, इट्स नॉट अ लग्जरी। सो वो हिसाब से देख के GST रेट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इवेल्युएट कर सकते हैं। फिट फ्लॉप तो लग्जरी है सर। चलिए, खैर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री आपकी बात जरूर सुन रही होगी, बजट में राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखते हैं मार्केट की तस्वीर क्या है। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और नज़र देंगे बाजार पे तो एक बहुत ही ठंडा सा, बहुत ही छोटे से दायरे के अंदर घूमता हुआ बाजार, और एक्सपायरी का दिन देखते हैं शाम तक कैसा रूप लेता है। लेकिन अगले 1.5 घंटे में आपके लिए बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी इस छोटे से रेंज में भी कमाई की क्या हो सकती है, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अनुज, वीरेंद्र और हर्षदा बनाएंगे आपके लिए स्ट्रेटजीज।